हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रॉडकास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन को हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास हार्ट के किसी पार्ट की ब्लड सप्लाई जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो डैमेज हो सकता है और इसकी पंपिंग एबिलिटी जो होती है वो लॉस हो सकती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास ब्लड स्टॉप होने की वजह से नेक्रोसिस और इस्चीमिया हो जाता है। नेक्रोसिस जो होता है उसको हम सेल डेथ भी कहते हैं, और इस्चीमिया जो होता है वो होता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, यानी कि ब्लड सप्लाई जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसके काजेज़ और रिस्क फैक्टर की बात करें तो पहला काज है हमारे पास डाइट एंड लाइफस्टाइल। अनहेल्दी डाइट जिसमें लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, ये जो है ये लीडिंग काज होते हैं हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ। जितने भी हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन हो गए, वो सारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल कंडीशन। पहले से कोई मेडिकल कंडीशन जैसे कि हमारे पास हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जो होते हैं वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को काज कर सकते हैं। हाइपरटेंशन जो होता है वो इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो होता है जैसे एलडीएल हो गए, एचडीएल हो गए, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये जो है ये ब्लॉक कर देते हैं हमारे हार्ट में, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, पहला साइन है हमारे पास चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट। हमारे चेस्ट में पेन होगा क्योंकि हार्ट जो होता है वो हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसलिए होगा क्योंकि जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई है वो बॉडी को नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइटनेस, स्क्वीजिंग और एकिंग इन द चेस्ट, सेम आ जाता है चेस्ट डिस्कम्फर्ट की तरह। नेक्स्ट है लाइट हेडेडनेस, क्योंकि हमारे हेड की जो ब्लड सप्लाई है उसमें भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें लाइट हेडेडनेस फील होगा। नेक्स्ट है टैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया होता है इंक्रीज हार्ट रेट। टैकीकार्डिया इसलिए होगा क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा और बॉडी उस चीज़ को कंपनसेट करने की कोशिश करेगी ताकि वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई टिश्यूज़ तक पहुँचाए। और कुछ देर के बाद ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, क्योंकि जब कार्डियक ओवरलोड बढ़ जाएगा उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है स्वेटिंग एंड रेफरल पेन। रेफरल पेन जो होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, वो होता है हमारे हमारे चेस्ट एरिया से लेके हमारे लेफ़्ट आर्म तक, यानी कि चेस्ट एरिया में होगा, उसके बाद लेफ़्ट आर्म होगा। जो पेन होता है वो रेफ़र होगा एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, और इसमें स्वेटिंग भी होगी। नेक्स्ट है डिजीनेस और फेंटिंग। इंसान को जब ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन में अच्छे से नहीं मिलेगी तो इंसान फेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है एनजाइटी और फेयर। जाहिर सी बात है कि अगर एक इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसको एनजाइटी भी होगी और डर भी होगा मौत का। नेक्स्ट है नोशिया एंड वॉमिटिंग। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें, पहला है हमारे पास हिस्ट्री कलेक्शन। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम स्टेथोस्कोप से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें हमारे पास ऐसे ग्राफ प्रेजेंट होता है जिसमें हमारे पास PQRS कम्प्लेक्स होता है, जिसकी रीडिंग को हम देख के हार्ट अटैक को पता कर सकते हैं कि हार्ट की कंडीशन कैसी है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी स्टडीज़, जिसमें हमारे पास आता है क्रेटनाइन काइनेज। क्रेटनाइन काइनेज ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो हम यूज़ करते हैं डायग्नोज करने के लिए, हमारे जो मसल की इंजरी को टेस्ट करने के लिए। जब भी हमारी बॉडी में मसल इंजरी होगी उस वक्त हमारे जो क्रेटनाइन काइनेज है उनका लेवल हाई होगा हमारे ब्लड में। नेक्स्ट है कार्डियक बायोमार्कर, जिसमें हमारे पास मेन होता है ट्रोपोनिन। इसके लिए टेस्ट किया जाता है ट्रॉप टी, और ट्रॉप आई भी किया जाता है, ट्रॉप आई टेस्ट। ये दो टेस्ट हैं जो हमारे पास कार्डियक बायोमार्कर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किए जाते हैं। कार्डियक बायोमार्कर्स जो होते हैं वो आफ्टर हार्ट अटैक 3 घंटे के बाद रिलीज़ होते हैं, यानी कि 3 घंटे के बाद हमें ये दो टेस्ट करने चाहिए। नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में हम ABG एनालिसिस भी करते हैं, जिसको हम आर्टीरियल ब्लड गैस कहते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन का लेवल पता चलेगा हमारे ब्लड में कि कितना है। नेक्स्ट है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन तब रिलीज़ होता है जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट। कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले आ जाती है हमारे पास हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक होता है जब हमारे पास हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई, वो डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास किसी ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे पास हार्ट की लेयर्स की। नेक्स्ट है एरिथमियाज। एरिथमियाज होता है जब इरेगुलर हार्ट बीट होती है। नेक्स्ट है मिट्रल रिगर्जिटेशन। मिट्रल रिगर्जिटेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास जो मिट्रल वाल्व होते हैं वो बैकफ्लो कर देते हैं हमारे आर्ट्रियम में।
नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है कि एक इंसान को एनजाइटी आ सकती है, फियर हो सकता है और डिप्रेशन हो सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट की बात करें तो हार्ट मसल के डैमेज होने की वजह से हमारे जो कार्डियक फंक्शन है वो रिड्यूस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हेल्थ की क्वालिटी है वो डिक्रीज़ हो सकती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमारे पास सबसे पहला है मेडिकेशन। मेडिकेशन में हम क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स देंगे, यानी कि वो ड्रग्स जो क्लॉट को डिज़ोल्व करेंगे हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर किसी ब्लड वेसल के अंदर ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से मायोकार्डियल होने के चांसेस हैं, तो पहले हम वो ड्रग्स देंगे जो क्लॉट बस्टिंग होंगे, यानी कि इस क्लॉट को डिज़ोल्व करेंगे हमारे ब्लड के अंदर। नेक्स्ट है एंटी प्लेटलेट। प्लेटलेट जो होते हैं वो भी क्लॉट फॉर्मेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें हम कॉमनली यूज़ करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। इंटरवेंशन इसकी हम यूज़ करेंगे जैसे एंजियोप्लास्टी, स्टंट प्लेसमेंट। ये एक एंजियोप्लास्टी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम फीमोरल आर्टरी से एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं जो डायरेक्ट हमारे हार्ट तक जाता है, और हम अपने हार्ट को विजुअलाइज करते हैं कि जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो कहाँ पर है। स्टंट प्लेसमेंट में क्या होता है कि हमारी आर्टरीज़ में इस तरह का एक स्टंट प्लेस किया जाता है, एक सिलेंड्रिकल स्टंट होता है जो कि हमारी आर्टरीज़ को नैरो करने का काम करता है। नेक्स्ट है कार्डियक रिहैबिलिटेशन। रिहैब प्रोग्राम्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज और इमोशनल सपोर्ट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। नेक्स्ट है प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। सबसे पहला आता है हमारे पास हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में हमारे पास फ्रूट रिच डाइट होगी, वेजिटेबल, होल ग्रेन और लीन प्रोटीन डाइट होगी, वो प्रमोट करती है हमारी हार्ट हेल्थ को। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज से हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। रिलैक्सेशन टेक्निक जो होती हैं वो भी हेल्प करती हैं हमारे स्ट्रेस लेवल को लो करने में, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।